नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल में फिर से स्वागत अभिनंदन है। साथियों, खाफ पंचायत के बारे में हर कोई वाकिफ़ है कि जब भी अगर समाज में कुछ असामाजिक तत्व या अशांति फैली जाती है तो उस टाइम पे बड़े बड़े मुद्दे में खाफ पंचायत का सहारा लिया जाता है, जो समाज में भाईचारा और अमन को स्थापित करते हैं। तो आज गांव भराण में राठी खाफ में जो पद हैं उनकी चुनना की गई है और जो राठी खाफ पंचायत हैं उनके जो जिला अध्यक्ष हैं श्री रामफल जी मास्टर जी, उन्होंने चुने हैं मास्टर जी वीरेंद्र राठी जी को। तो उन्हीं के इस उपलक्ष्य में ये राठी समाज इकट्ठा हुआ है। उनमें मास्टर वीरेंद्र राठी जी को जो पगड़ी पहना के स्वागत किया गया है और राठी पूरा समाज ने मास्टर रामफल जी का जो स्वागत किया गया है, इसी में हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि किस उम्मीदों के साथ और किन आशाओं के साथ जो राठी खाफ के जो प्रधान की जो चुनना की गई है वो किन उम्मीद और आशाओं के साथ किए गए हैं। और आइएगा हम बातें करते हैं। हर्ष और उल्लास के साथ राठी समाज में जो लड्डू हैं, मिठाइयाँ वितरित करते हुए, और इनके बीच में निर्मला राठी जी भी हमारे बीच में आए हैं। तो आइएगा हम बात करते हैं जो खाप जिला अध्यक्ष हैं मास्टर रामफल जी राठी जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और दोस्तों मेरे साथ आज जो ये सरदारी देख रहे हो राठी खाप यानी कि राठी समाज की पूरी सरदारी इकट्ठी हुई है और बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरीके से समाज के अंदर अलग अलग समाज में हर जगह जो है अपने अपने लोगों को इकट्ठे करने का जो प्रयास होता है, वो आज यहाँ पे जो है रामफल राठी जी राठी खाप के रोहतक जिला अध्यक्ष है, उनकी ये पूरी की पूरी मेहनत है जो आज रंग लाई है, जो कि वीरेंद्र राठी जी उनको महम हल्के का प्रधान चुना गया है। तो राठी साहब, किस तरीके से मन में विचार आया कि हाँ अब ये समय आ गया कि ये उचित डिसीजन जो है ले लेना चाहिए? देखिए, सभी गोत्र की खापें आगे बढ़ रही थी, हम अपनी 24वीं खाप को ही उठा रहे थे जहाँ सभी जातियाँ हैं, सर्वजातीय खाप थी। इसमें भी हम काम करते रहे हैं। जैसे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारा बढ़ चढ़ के आपने देखा होगा, चाहे महिला आंदोलन था, दूसरे आंदोलन थे, 24वीं खाप किसी से पीछे नहीं रही। अब हमने ये घने दिन से विचार था कि गोत्र की खाप को भी उठाया जाए, और विशेष रूप से जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष था, बुजुर्ग थे हमारे यूपी से, उनकी 70वीं पर हम गए ना, जब विशेष ये ध्यान आया अब हमने अपनी स्टेट को भी इकट्ठा करके के और सारा सिस्टम, उसमें हमने अपने सभी जिलों के, केवल 2 जिले बाकी रह रहे हैं जहाँ अध्यक्ष नहीं बना, सभी जिलों के अध्यक्ष बना के इसके बाद स्टेट कार्यकारिणी बनाएंगे और 20 तारीख के बाद वो भी हो जाएंगे। और जनवरी के पहले हफ्ते में अगर धुंध वगैरह नहीं हुई तो जनवरी के पहले हफ्ते में अपनी स्टेट का प्रधान भी हम बना देंगे। तो राठी साहब, समाज के अंदर और भी बहुत से जो है इस तरीके से सामाजिक व्यक्ति है, राठी साहब को ही, वीरेंद्र राठी को ही क्यों चुना, ये पद इनको ही क्यों दिया है? राठी खाप के लिए तो राठी का ही चयन करना पड़ेगा, राठी खाप का ही चयन करना, लेकिन वीरेंद्र में जो एक्टिविटीज ये कोई दूर का नहीं, मेरे नज़दीक के गांव का है, और इसकी जो गतिविधियां थी वो मैं पुराने समय से जब सरकारी अध्यापक होता था उस समय से देख रहा हूँ। ये छोरा बढ़िया है, मेहनती दिखा, इसलिए इसका चुनाव किया ताकि ये हमारे हल्के में तो राठियों को एक इकट्ठा करके ऊँचे ले जाए और जो नशा विशा या दूसरी जो बीमारी हैं उनको सचेत करके हमारे बच्चों में से दूर करा। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि समाज ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो किस तरीके से आगे इसको लेकर चलने वाले? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो समाज ने और मेरे बुजुर्गों ने जो अपना आशीर्वाद मेरे को दिया है, जो जिम्मेवारी सौंपी है, उसको बखूबी मैं निभाने का प्रयास करूँगा। जैसा मास्टर जी ने आपको पहले बताया कि मैं गतिविधियों में शामिल रहा हूँ, लेकिन आगे जो मैं अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन से और इनके सहयोग से ही जो भी ड्यूटी मेरी लगाएंगे, जो इन्होंने लगाई है, उनको हर संभव प्रयास करूंगा कि सार्थक परिणाम उसका मैं लेकर के आऊँ। इसमें सहयोग लूँगा मैं अपने गुरुजी मास्टर रामफल राठी जी का भी, अपनी चाची का भी, अपने नौजवान साथी जिला पार्षद का भी। युवाओं का साथ भी चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी चाहिए।
तो लगातार जो आप राजनीति के अंदर भी जो एक्टिव रहते हो और समाज सेवा के लिए भी लगे रहते हो, कोई ऐसा मुद्दा जो अभी सोच के लगाओ कि जैसे ही एक्टिवनेस आज आपको प्रधानी सौंपी है तो उससे ही शुरुआत हो? देखो, राजनीतिक रूप से मैं चौधरी बंसीलाल के साथ लंबे समय तक रहा। जब से चौधरी बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ, मैंने किसी भी पार्टी की 2 रुपये की मेंबरशिप नहीं ली। उसके बाद स्वतंत्र रूप से वोटर मैं भी किसी का हो सकता हूं, किसी का सपोर्टर भी हो सकता हूं। मैंने वोट भी डाला है, किसी को समर्थन भी दिया है। लेकिन जो मेरा दूसरा जो काम है, जो आपकी फील्ड का है कि पॉलिटिकल सर्वेयर के रूप में मेरी वीडियोज़ विभिन्न चैनलों के ऊपर आते हैं, वो मैं अपने प्रधान जी की इजाज़त से, अगर ये मेरे को इजाज़त देंगे कि आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में के वीडियो डाल सकते हो, तो मैं उनको आबाद गति से लगातार जारी रखूँगा। अगर ये मना करेंगे तो वो काम भी मैं छोड़ दूंगा। जी, मातृशक्तियों को लेकर भी जो है यहाँ एक मांग उठी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो आगे लेके आना चाहिए, उसको किस तरह? तो मातृशक्ति हमारे साथ है, माताओं के बिना है क्या? जब तक मातृशक्ति का आशीर्वाद नहीं होगा, हर काम अधूरा है। जी जी जी। तो जिला पार्षद सतीश ब्रह्म है, आज राठी खाप के जो है प्रधान चुना गया, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा गौरव फील कर रहे हैं हम। और वीरेंद्र भाई को तो तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। और मास्टर जी ने जो एक प्रेरणादायक कार्य किया है हम जैसे युवाओं के लिए, वो भी एक बधाई के पात्र हैं। जी। तो बिमला जी है, निर्मला जी, अभी जो है जैसे सभी भाई जो है हमारे बुजुर्ग है वो चर्चा कर रहे थे कि मातृशक्ति को आगे लेना, यहाँ की तक की जो है प्रदेश अध्यक्ष तक बनाने की जो है मांग उठी। अगर जिम्मेदारी आप लोगों में से ही किसी को सौंपी जाती है तो क्या तैयार हो आप उसके लिए? मैं तैयार हूँ, जिसको मिल लो उसके साथ भी तैयार हूँ, मेरे को मिल लो मैं भी तैयार हूँ। अगर अपनी भलाई के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के बचाव के लिए, नशा मुक्ति से या किसी और कार्यक्रम, राजनीतिक या सांस्कृतिक सामाजिक कार्य, अगर हमारी खाप का लगा लो, हमारे हल्के का, हमारे हरियाणा का, हमारा कुछ भी थोड़ा बहुत भी सहयोग तो कुछ भला उसको तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ। तो बहुत सारे विचार जो आपने यहाँ जो इस पंचायत के अंदर रखे थे, तो क्या मैसेज और क्या खास संदेश जो है राठी भाई साहब को देना चाहोगे ताकि वो उन विचारों को लेकर आगे बढ़े? राठी भाई साहब को तो मैंने जो आज इनके विचार सुने, शायद ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। और मास्टर जी रहे जो इनका तजुर्बा है, और हमसे जो कुछ चाहेंगे या हमें जो कुछ मन में होगा हम 1 मिनट में बताओगे, भैया ऐसा नहीं ऐसा करो, और मिलजुल के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाओगे। खाप को सीटिंग सरपंच उनकी मम्मी है ये। ये तो लाखन माजरा से जो अभी जो है हमारे सीटिंग सरपंच है शीला जी, वो भी हमारे साथ है। अब तो पहले से ही जो है गांव के अंदर आपके पुत्र को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली हुई है, आज फिर खाप पूरी इकट्ठी हुई है और प्रधान पंथ के लिए चुना गया है, क्या कुछ विचार रखना चाहते? प्रधान पंथ के लिए बहुत अच्छे विचार हैं और हमारे को दिल से ये तसल्ली है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तय दिल से इस बेटे के साथ हैं और बहुत ही मेहनत करके इस काम को निभाएंगे। जी, थैंक यू। तो राठी साहब, कोई अंतिम कोई खास जो है मैसेज जो युवाओं को विशेषकर से देना चाहते हो और अपने साथ लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए होंगे, वो भी ये वीडियो देखे ताकि आपसे कांटेक्ट कर सकें? मैं अब हर गांव में जाऊंगा जो हमारे राठी खाप के गोत्र के जो गांव हैं, और वहां जा कर के मेरा प्रयास होगा कि क्या मैं सदस्यीय कार्यकारिणी में बनाऊं, जो एक्टिव मेंबर वहाँ होंगे उनसे मिल के फिर उनकी हम मासिक बैठक करेंगे। उसमें जो ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, चाहे वो नशे की बात है, चाहे वो कोई और बात है। और फिर अपने संगठन को पूरे ब्लॉक स्तर पर, हल्का स्तर पर हम उसकी कार्यकारिणी गठन करेंगे, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, तो सारे पदों का बंटवारा करके हर एक आदमी की जिम्मेवारी लगेगी। और जैसा आदेश गुरुजी मास्टर जी हमें देंगे, इनके दिशा निर्देशों पर हम कार्य करते रहेंगे। ऐसा संगठन इनको 1-1.5 महीने के अंदर बना के तैयार करके दे देंगे। अगर ये एक कॉल करेंगे तो एक कॉल के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 400 से 500 राठी खाप के नौजवान या मेरे जो हम उम्र के हैं वो इनको प्रेजेंट मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे राठी खाप से जो है प्रधान जी और जिला अध्यक्ष जो है रामफल मास्टर जी। तो बड़ी अच्छी शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं मास्टर जी इसी तरीके से जो आप समाज को इकट्ठा लेकर चलते रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।